ओके गाइस, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज पैटर्न नंबर 16, जिसमें हम क्या देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कुछ ऐसे पैटर्न को डिजाइन करना जिसमें डिक्रीजिंग रो के साथ साथ नंबर भी कुछ इसी फॉर्मेट में है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में, लाइक रो नंबर 1 में 5, देन 4 5 3 4 5 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और एग्जामिन करना शुरू करते हैं कि क्या कोड, क्या सॉल्यूशन हम अपने इस पैटर्न के लिए लिख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम इस पैटर्न को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे पास कोई इनपुट वैल्यू आ रही होगी, दैट इज एन। और एन के लिए यहाँ पे जो यूजर मुझे इनपुट दे रहा होगा ना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज एंड व्हाट इट विल बी 5, है ना। बिकॉज 1 2 3 4 5 आई एम हैविंग टोटल नंबर ऑफ 5 रोज। अब एग्जामिन करना शुरू करते हैं कि फर्स्ट रो में हो क्या रहा है। बेसिकली जब मैं फर्स्ट रो में आती हूँ ना, इनिशियली आई एम हैविंग 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, एंड 4 स्पेसेस के बाद मेरे पास क्या है ना, एक नंबर प्रिंट हो जाता है। सो आई नो इन रो नंबर, इधर मेंटेन कर लेते हैं रोज एज वेल एज क्या मेंटेन कर लेते हैं कि हमें कितने स्पेसेस चाहिए होंगे। तो रो नंबर वन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए होंगे। जब मैं रो नंबर 2 की बात करूंगी तो 1 2 3 आई विल बी हैविंग 3 स्पेसेस, यानी कि रो नंबर 2 में 3 स्पेसेस होंगे। रो नंबर 3 में 2 स्पेसेस होंगे, तो 3 में 2 स्पेसेस होंगे। देन 4 में एक सिंगल स्पेस होने वाला है एंड द लास्ट रो नंबर 5 में मेरे पास 0 स्पेसेस होने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं क्या देखने की कोशिश करूं, रोज और स्पेसेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो व्हाट इज द रिलेशन मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं रो नंबर 1 में हूँ, तो मैं 4 स्पेसेस प्रिंट कर रही हूँ, यानी कि n माइनस रोज। अगर मैं किसका स्पेसेस की बात करूं, तो बेसिकली रो नंबर 1 में, because my total number of rows is 5, this is row number 1, that is why I am printing 4 spaces in row number 1। रो नंबर 2 में मैं 5 माइनस 2 3 स्पेसेस प्रिंट कर रही हूँ। रो नंबर 3 में मैं 5 माइनस 3 2 स्पेसेस प्रिंट कर रही हूँ एंड सो ऑन। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि कैसे मैं अपनी स्पेसेस प्रिंट करके आने वाली हूँ। सो इफ आई नो हाउ टू प्रिंट दी स्पेसेस, अब बात करते हैं नंबर्स की कि कैसे मैं नंबर प्रिंट करने वाली हूँ। तो चलते हैं ना किधर, अपने फंक्शन की तरफ, यानी कि आई विल बी कॉलिंग सम पैटर्न फंक्शन। और पैटर्न फंक्शन में मैं दो चीजें पास कर रही हूँ, दैट इज माई करंट रो एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ रोज। अब करंट रो में सबसे पहले मेरे पास क्या आने वाला है 1 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज हियर इट इज 5। अब जब भी ये पैटर्न फंक्शन कॉल होता होगा ना, सबसे पहले मैं किस फंक्शन को कॉल करती होंगी, दैट इज प्रिंट स्पेसेस। अब ये प्रिंट स्पेसेस फंक्शन क्या करता होगा, मेरे लिए स्पेस प्रिंट करके आता होगा। और यहाँ से मैं क्या पास करने वाली हूँ, एज डिस्कस, कि कितनी स्पेसेस प्रिंट होने वाली है, n माइनस रोज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस योर करंट रो। अब जैसे स्पेसेस प्रिंट हो जाती होंगी, आई विल बी मूविंग टू प्रिंट दैट नंबर। तो चलते हैं किधर, इसका लॉजिक समझने के लिए कि अगर मुझे नंबर को प्रिंट करना है तो क्या मुझे बेसिकली प्रिंट करना है, तो आते हैं इधर। अगर मुझे 5 को प्रिंट करना है, लेट मी रब इट, इसे मैं रब कर देती हूँ और फिर दोबारा से डिस्कस करना शुरू करेंगे कि अगर मैं रो नंबर 1 में हूँ और मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करना है। आई विल बी इन रो नंबर 1, तो मुझे क्या प्रिंट करना है वो हमें देखना पड़ेगा। जब भी मैं रो नंबर 1 में जाती हूँ मैं 5 को प्रिंट करना चाहती हूँ, लेकिन जब रो नंबर 2 में जाती हूँ तो 4 और 5 को प्रिंट करना चाहती हूँ। रो नंबर 3 में जाती हूँ तो 3 4 एंड 5 को प्रिंट करती हूँ। तो क्या कर रही हूँ मैं, बेसिकली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि टोटल नंबर ऑफ रोज व्हाट इट इज 5 माइनस माई करेंट रो 1। अब क्योंकि 5 माइनस 1 इट विल बी 4, लेकिन मुझे प्रिंट क्या करना था, मुझे प्रिंट करना है 5 को, तो आई विल बी एडिंग माई 5 इधर। अब इसमें आके देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा होगा, 5 दैट इज माई टोटल नंबर ऑफ रोज, माई करेंट रो इज 2 एंड आई विल बी एडिंग 1 हेयर, तो 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 मेरा प्रिंट हो जाता होगा। अब जैसे ये कॉलम अपडेट होती होगी, कॉलम अपडेट होगी क्या हो जाती होगी मेरी 1, राइट। अब कॉलम अपडेट हुई है तो अगेन 5 माइनस 1 व्हाट इट विल बी 4 प्लस 1, तो मेरा इधर 5 प्रिंट हो जाता होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि अगर मैं प्रिंट नम को कॉल कर रही हूँ, प्रिंट स्पेसेस के बाद अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ दैट इज प्रिंट नम, तो मैं यहाँ से ना बेसिकली सिर्फ करंट रो की और टोटल नंबर ऑफ रोज की वैल्यू पास करने वाली हूँ। लेकिन जो मेरा प्रिंट नम वाला फंक्शन है उसमें क्या हो रहा होगा, जब मैं प्रिंट नम वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ आई विल बी हैविंग करंट रो एज वेल एज माई टोटल नंबर ऑफ रोज। इसके अंदर पता है मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्रिंटिंग व्हाट आई एम प्रिंटिंग, आई एम गोइंग टू प्रिंट माई टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो प्लस 1।
और ये जो करंट रो है ना, यहाँ पे कॉलम का काम कर रही होगी, तो मैं अपनी इस वाली वैल्यू को क्या करने वाली हूँ, अपडेट करने वाली हूँ। कैसे? मैं सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दूंगी, जिसमें मैं इस वैल्यू को, करंट रो को अपडेट करके बना दूंगी करंट रो -1, और टोटल नंबर ऑफ रोज रहने वाला है एज इट इज। अब इसकी बेस कंडीशन की बात करते हैं कि अगर रोज घटते घटते, क्योंकि बार बार ये डिक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर करंट रो की वैल्यू अपडेट होते होते क्या हो जाएगी, 0, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। आई होप कि आपको बात समझ में आती होगी। प्रिंट स्पेसेस भी हमने देख लिया, प्रिंट नंबर भी देख लिया। अब बात करते हैं प्रिंट पैटर्न वाला फंक्शन जब रिकर्सिवली खुद को कॉल कर रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, हर बारी जो करंट रो की वैल्यू है वो अपडेट हो रही होगी +1 से, और टोटल नंबर ऑफ रोज रहने वाली है एज इट इज। लेकिन अगर इसके भी बेस कंडीशन की हम बात करें, तो करंट रो की वैल्यू अपडेट होते होते एक टाइम पे रो के इक्वल आ जाएगी। रो के इक्वल आएगी तो फिफ्थ रो में तो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही फिफ्थ रो से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, रिटर्न करने वाली हूँ। अगर ये आपको बात क्लियर है तो इसे अपने कोड में फटाफट इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, और इधर से चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शंस मेंटेन करना। क्या फंक्शंस हम मेंटेन करने वाले हैं, लेट मी राइट द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के बाद पहला फंक्शन जिसको हम कॉल कर रहे होंगे, दैट इज आवर प्रिंट पैटर्न। तो लिखते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ रही होंगी एज एन इनपुट, दैट इज माय करंट रो एज वेल एज माय टोटल नंबर ऑफ रोज। तो इंट करंट रो एंड टोटल नंबर ऑफ रोज। अब ये दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहले इस फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट स्पेसेस को कॉल लगा रही हूँ, जिसमें मैं क्या पास करने वाली हूँ, मैं पास करने वाली हूँ टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो। तो इधर से पास कर देते हैं रोज माइनस करंट रो को। अब प्रिंट स्पेसेस फंक्शन में क्या हो रहा होगा, जो वैल्यू मेरे पास इधर से आ रही है अपने स्पेसेस प्रिंट हो जाते होंगे। तो इधर से इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज प्रिंट स्पेसेस। एंड प्रिंट स्पेस में मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरे पास स्पेस वाली वैल्यू आई है उन्हें प्रिंट कराना शुरू कर दूंगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हटा देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, और एक एस्ट्रिक साइन यहाँ से हम पास करने वाले हैं। रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट इज प्रिंट स्पेस। एंड क्या करने वाले हैं हम, प्रिंट स्टेज स्पेस में हम करने वाले हैं स्पेस की वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1। ओके, सो हियर रिटर्न टाइप। अब स्पेस की वैल्यू एक टाइम पे डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो अगर मेरे स्पेसेस की वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन एज वेल। तो ये हो गया मेरा प्रिंट स्पेसेस वाला फंक्शन भी खत्म। अगर मेरी स्पेसेस प्रिंट हो जाती हैं तो मुझे अभी प्रिंट करना है अपने नंबर को, तो यहाँ से मैं किसको कॉल करने वाली हूँ, प्रिंट नम को। और नम में मेरे पास दो वैल्यूज जाने वाली हैं, दैट इज माई करेंट रो एज वेल एज माई टोटल नंबर ऑफ रोज। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा होगा, इधर से जाके इस फंक्शन को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड प्रिंट नम, जिसमें मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, कहीं ना कहीं वो कॉलम्स का काम कर रही है। तो इधर से जाके दोबारा से लिखते हैं करंट रो एज वेल एज माय करंट टोटल नंबर ऑफ रोज। अब इसमें मुझे करना क्या है ना, आई वांट टू प्रिंट माय नंबर, एंड एज पर द सॉल्यूशन जो भी हमने डिस्कस किया है वो क्या क्या है, हम प्रिंट करने वाले हैं उस नंबर को कैसे, एलएन हटा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम नहीं मूव करना चाहते। तो टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो एंड +1 टू इट। और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, दैट इज प्रिंट नम। करंट रो की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, किससे, -1 से। करंट रो की वैल्यू हो जाएगी अपडेट बाय -1। अब अगर करंट रो की वैल्यू अपडेट होते होते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इधर से जाके लिखते हैं इफ माई करंट रो वैल्यू बिकम 0, तो मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन एज वेल। तो मैंने अपने प्रिंट नाम एज वेल एज प्रिंट स्पेसेस वाले फंक्शन को कॉल कर ली। एक बार जब मेरी स्पेसेस प्रिंट हो जाती होंगी और मेरा नंबर प्रिंट हो जाता होगा, आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट्स व्हाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और रिकर्सिवली प्रिंट पैटर्न वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिसमें करंट रो की वैल्यू को अपडेट करके कर देंगे +1। अब बेस कंडीशन की बात करते हैं कि करंट रो की वैल्यू अगर अपडेट होते होते किससे, टोटल नंबर ऑफ रोज की वैल्यू से रिटर्न ज्यादा हो गई, तो हम यहाँ से भी कर देंगे रिटर्न। फाइनली हमारा सारा कोड हम कर चुके हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं, दैट इज प्रिंट पैटर्न, जिसमें हम करंट रो में वैल्यू पास कर रहे होंगे 1, और टोटल नंबर ऑफ रोज में वैल्यू पास कर रहे होंगे 5। लेट्स रन दिस प्रोग्राम।
एंड एज वी कैन सी ना हमारे पास क्या आ गया है 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दी एस्ट्रिक साइंस आते हैं। अगर मैं इन एस्ट्रिक साइंस को हटा के क्या कर दूं, स्पेस कर दूं, तो इट विल बी बेटर फॉर मी। तो यहाँ से जाके ये कर देता है स्पेस एंड नाउ वी कैन सी इट्स ऑल। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता होगा। थैंक यू एवरीवन।